अच्छा, सभी भाषाओं की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? संस्कृत से हुई है। ये हमारे 2 क्वेश्चंस थे, इसलिए क्योंकि हम प्रमाणित करना चाहते थे आप सभी दर्शकों के बीच में कि ये जो इनका प्रारूप दिखाई दे रहा है वास्तव में इनको कुछ जानकारियां हैं सनातन से संबंधित या फिर छलावा है। तो मंदिर बन रहा है आज, तो इच्छाएं थी मंदिर देखना है हमें, तो निकल पड़े हम। और साथ में हम ज़मीन पे उतर के थोड़ा लोगों को भी समझना चाहते थे। रास्ते में चलते हुए तमाम लोग आपको देखते रहे होंगे, जी। इस भगवा के झंडे को देखते रहे होंगे कि और लोग ये भी सोचते रहे होंगे कि ये कौन सा जो है सनातनी, इतना बड़ा सनातनी है जो मुंबई से अयोध्या के लिए चल दिया। कुछ लोग रास्ते में ऐसे मिले थे क्या? नहीं, रास्ते में काफ़ी लोग मदद करने वाले भी मिले। मदद जैसे कि मुझे अच्छा लगा, जात पात में बट के हमने खुद को ही कमज़ोर किया, इसीलिए मुगलों कभी गोरों ने हम पे जोर किया। एक दूसरे को बता के नीचा, एक दूसरे को बचा के नीचा, खुद को ऊंचा बता रहे हैं। बात हमारी समझो यारो, खुद को ही हम मिटा रहे हैं। इस प्रकार के गाने में लिखता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हम इस समय है जिला जौनपुर में, और जौनपुर रास्ते चलते एक हमसे अलौकिक व्यक्ति से मुलाकात हुई है। यहाँ इनके साइकिल पे एक प्लेट लगा हुआ है, इस पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मुंबई टू अयोध्या धाम साइकिल यात्रा। अर्थात ये मुंबई से चले हैं और अयोध्या धाम के लिए, अयोध्या धाम में आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की जो नगरी है वहाँ दर्शन किए होंगे। उसके उपरांत जो है ये अपनी नई यात्रा पे चल रहे हैं। इनको रोक करके हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब मुंबई से चल के साइकिल की यात्रा करके कैसे कैसे क्या है सब कुछ जो है अभी इस साक्षात्कार में आपको दिखाई देगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, आपका भी स्वागत है, अपना कीमती समय देने के लिए और मुझे इतना फॉलो करके रुकाने के लिए। कब निकले हैं आप महाराष्ट्र से अयोध्या धाम के लिए? 16 मई को यात्रा आरंभ किए थे और 11 जून को अयोध्या धाम पहुंच गए थे। 16 मई को, यानी कि लगभग 24 या 25 दिन आप जो है साइकिल से यात्रा करते थे। कितने किलोमीटर साइकिल चला लेते थे आप? 70 प्लस चलाते थे और शाम को कोशिश यही होता था कि कोई धार्मिक स्थल मिले या कोई ढाबा अच्छा मिले कि जहाँ पे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, क्योंकि कुछ ढाबे हैं जहाँ कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस किया जा सकता है। तो इसके लिए हम ऐसे ढाबों की तलाश करते थे या अच्छे धार्मिक स्थल की तलाश करते थे। शुभ नाम क्या होगा आपका? सुरेंद्र विश्वकर्मा। परिवार में कौन कौन है और निवास कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला का रहने वाला हूँ। लपी नामक गांव हमारा है और सराय ख्वाजा थाना है और तहसील अपना शाहगंज है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपकी यात्रा प्रारंभ होती है महाराष्ट्र टू अयोध्या, मतलब मुंबई टू अयोध्या। क्या कारण है? कारण ये हमारा उत्तर प्रदेश हमारा जन्मभूमि है और कर्मभूमि हमारा महाराष्ट्र है। जिस प्रकार जिस तरह से हम अपने माटी से प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह से हम मुंबई से ही प्यार करते हैं, क्योंकि मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो हम ज़्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। अच्छा, इसके पहले आप अयोध्या धाम गए कि नहीं गए हैं? नहीं, जीवन में पहली बार गया हूँ मैं। जीवन में पहली बार गए। बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह आपको जो है अयोध्या नगरी से है। क्या क्या जानते हैं अयोध्या नगरी के बारे में? अयोध्या नगरी के बारे में हम 1992 का ही इतिहास आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं होएगा और हमारे पास भी नहीं है कि हम इस पे ज़्यादा चर्चाएं कर सकें। 1992 में कार सेवकों ने खाया, बहुत रोंगा खड़ा हो जाता है। अभी याद करेंगे ना, देखिए अभी जैसे दिल में ऐसा अजीब सा सेरन उठता है, तो उनकी कुर्बानियाँ याद आती है। तो मंदिर बन रहा है आज, तो इच्छाएँ थी मंदिर देखना है हमें, तो निकल पड़े हम। और साथ में हम ज़मीन पे उतर के थोड़ा लोगों को भी समझना चाहते थे और कुछ जो धार्मिक स्थल बीच में पड़े वहाँ दर्शन करते हुए भी आ रहे हैं। जैसे कि भगवान श्री राम पंचवटी में रुके हुए थे, नासिक पंचवटी में, जहाँ से सीता हरण हुई थी, सीता माता का हरण हुआ था, तो वहाँ पे भी गए, वहाँ भी देखे, उस जगह को देखे, उस स्थान को देखे, अच्छा लगा। तो उसके बाद में वहाँ से हम आगे बढ़ते हुए निकलते हैं उज्जैन की तरफ। उज्जैन में महाकाल का दर्शन करते हैं। महाकाल का दर्शन जब कर लिए तो हमें लगा कि भाई यहाँ से सीधा सीधा निकला जा सकता है अयोध्या के लिए। तो फिर हमारे मन में विचार आया कि जब हम यात्रा पे निकल ही पड़े हैं तो क्यों ना हम बाकी और जगहों पे चले, जैसे कि मैहर देवी का दर्शन कर लेते हैं। मैहर आके शारदा माता का मंदिर है, वहाँ शारदा माता का दर्शन कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी आते हैं, शारदा माता का दर्शन करते हैं। जब शारदा माता का दर्शन कर लिए तो चित्रकूट पहुँचे हम। चित्रकूट में वहाँ पे गुप्त गोदावरी सती सिया माता का वो मंदिर बहुत ही अद्भुत था। वो नज़ारा जब शाम का वहाँ पे संध्या आरती होती है, बहुत ही अच्छा लगा। तो वहाँ से फिर हम
जब वो वहाँ का यात्रा वहाँ तक पूरा हुआ तो हम निकलते हैं वहाँ से अपने संगम पे प्रयागराज के लिए। प्रयागराज जब पहुँचते हैं वहाँ तीनों संगम है, तीनों नदियाँ कि आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ स्नान किए, स्नान करने के बाद फिर मन में विचार आया तो अभी यहाँ से प्रयागराज से सीधा अयोध्या के लिए हम जा सकते हैं। फिर मन में सवाल आया कि जब हम निकल ही पड़े हैं क्यों ना काशी विश्वनाथ भी हो जाए, बनारस हो जाए। तो काशी विश्वनाथ जी का भी दर्शन किए। काशी विश्वनाथ दर्शन किए, जैसा कि आपको हमने बताया कि हमारा होम टाउन जौनपुर है, तो यहाँ पे हमारी शीतला माता जी का मंदिर है, तो यहाँ भी आए, माता जी का भी आशीर्वाद लिए। तो फिर यहाँ से गुजर ही रहे थे तो किसी मित्र ने बताया मुझे कि यहाँ पे बिजथुआ बजरंगबली का मंदिर है, बिजथुआ महावीरन, तो उनका दर्शन कर लीजिएगा। तो उनका दर्शन करके सीधा हम अयोध्या पहुँचे। यहाँ से सबका दर्शन करते हुए सबसे लास्ट में, सबसे अंत में आप अयोध्या पहुँचते हैं। हाँ जी, यात्रा का उद्देश्य यही था ना कि मुंबई टू अयोध्या, बीच में जो धार्मिक स्थल मिले वो हमारा भक्ति भाव था, हम वहाँ पे गए, लेकिन पहुँचना तो हमें वहाँ पे था। वहाँ से हमारे यात्रा का समापन हो गया और एक लंबी यात्रा थी। एक लंबी यात्रा थी और कहीं न कहीं बड़ा चैलेंज था। रास्ते में चलते हुए तमाम लोग आपको देखते रहे होंगे, इस भगवा के झंडे को देखते रहे होंगे कि, और लोग ये भी सोचते रहे होंगे कि ये कौन सा जो है सनातनी, इतना बड़ा सनातनी है जो मुंबई से अयोध्या के लिए चल दिया। कुछ लोग रास्ते में ऐसे मिले थे क्या? नहीं, रास्ते में काफ़ी लोग मदद करने वाले ही मिले। मदद जैसे कि मुझे अच्छा लगा, मैं जब महाराष्ट्र धुले में पहुंचा था तो धुले में एक होटल में मैं खाना खाने के लिए रुका। वहाँ पे खाना खाया, खाना खाने के बाद जब मैं काउंटर पे बिल देने जाता हूँ तो काउंटर वाला बोलता है भाई आपका बिल तो पहले से पे कर दिया गया है। तो मैं बोला यार मैं तो पैसा देने के लिए आया हूँ, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो जब कोई पे कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान श्री राम से दुआ की भाई कि ऐसे जो लोग हैं भाई, उन कहाँ से आते हैं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग के अंदर इंसानियत होती है। तो उन्हें क्या पता कि हम अपने तैयारी से चले हैं, बस वो यात्रा पे निकले थे, उन्हें लगा होगा भाई यात्रा पे निकले हैं। तो बहुत लोग यात्रा पे निकलते हैं तो पैसा वगैरह लेके जा नहीं चलते हैं, लेकिन सामने वाले को तो पता नहीं जो मेरा बिल भर के चला गया, उन्हें कैसे पता कि भाई मैं तो पूरी तैयारी से चला हूँ। लेकिन थोड़ा अच्छा लगा कि हमारे सनातन परिवार में एकता है, एक दूसरे को समझते हैं इन सब बातों को लेकर। उम्र आपकी देखी जाए तो नाजुक उम्र से है, मुझे लगता है अभी शादी नहीं हुई होगी। नहीं, अभी शादी नहीं किए हैं हम, किए नहीं हम जी। इस उम्र में भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के प्रति इतनी बड़ी आस्था है, कहीं न कहीं आपके मन में वैराग्य धारण करने का पूरा प्लान है? नहीं, अभी कुछ ऐसे थे कि हमारे दोस्त के साथ दुश्मन भी काफ़ी हैं। कुछ बातों को मैं ऐसा खुल के चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता आपके, लेकिन अगर आप सामाजिक कार्य करते हैं तो आपके पीछे दुश्मन भी काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं सोच रहा था कि अभी मुझे और कुछ करना। तो धीरे धीरे मैं दोस्तों के साथ में जिस तरह से मैं समाज सेवा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक उसी तरह से मेरे दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा प्लान कुछ हटके है कि जैसे कि हर गरीब का मदद करवाते हैं हम। हमारे कमाई का 80% में दान करता रहता हूँ। बात अभी किए हैं आप मदद की, अभी तक किए हैं क्या आप ये बता दीजिए। जी बिल्कुल किए हैं। आज मेरे कमाई का मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शक ये जानना चाहते हैं जी कि सुरेंद्र विश्वकर्मा अभी तक क्या मदद लोगों की की है? हम जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे करीबी हैं वो जानते हैं। आप हमारे लिए नए? नहीं, हम नए हैं, लेकिन दर्शक ये जानना चाहते हैं। थोड़ा सा आप अपने मुखार बिंदु से बताइए अभी यहाँ हम इनकी मदद किए, ऐसे किए वैसे किए। उन सब चीज़ों को बता के मतलब नहीं निकलेगा। मैं शॉर्टकट में आपको सीधी बात समझा देता हूँ। जैसे कि अभी कोई हॉस्पिटल में है तो हमारे पास मैसेज आता है कि भैया ये देखो बच्चा हॉस्पिटल में है, तो बहुत सारे प्रूफ पड़े हैं, तो मतलब अभी कभी एक फुर्सत मिलिएगा। यही प्रामाणिकता आपके मुखार बिंदु से अगर चली जाएगी ठीक है, तो लोग विश्वास करेंगे। हाँ तो ठीक है। तो अगर कोई मैसेज या कॉल आता है हमारे टीम के पास में, तो हमारे पास आता है भैया जी ऐसा बात है, कोई बच्चा हॉस्पिटल में है, उसको पैसे की ज़रूरत है। तो भाई हम मुंबई में रहते हैं, हमारा जो कमाई का जरिया है मुंबई महाराष्ट्र में है, तो वहीं से हमारे पास पैसे आते हैं। तो हमारे तरफ से हमेशा जब जो पैसे होते हैं उसमें 2000-3000 रुपया सामने वाले के अकाउंट में भेजता हूँ सीधा। फिर उसके बाद में और लड़कों से बोलता हूँ भाई अभी इसके परिवार की मदद की जाए, तो वो लोग भी करते हैं। तो इस तरह से हम सामने वाले की मदद करते हैं। और हमारे जौनपुर में एक बहुत ही अच्छी संस्था है आज़ाद नेचर ऑफ फ्रीडम, जो कि रक्तदान करवाते हैं। और संदीप तिवारी जी उसके हेड हैं। हेड कैसे बोल सकते हैं यार, संस्था के लिए कार्य करने वाले कोई हेड नहीं होता, संचालक हो सकते हैं। तो संदीप तिवारी जी हैं, जौनपुर में अच्छा कार्य करते हैं। अब तक कम से कम 2000 प्लस यूनिट ब्लड जौनपुर में उनकी टीम ने डोनेट कर चुका हो, उनकी टीम ने डोनेट किए होंगे, ठीक है। 2000 में कम बता रहा हूँ, ज़्यादा हो गया होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है
ये बात मुझे क्लियर कर देना चाहिए। तो जैसे कि अगर जौनपुर में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम संदीप तिवारी जी को कॉल करते हैं। ये संस्था हमारी नहीं है, बस एक प्यार भाव है, हम जुड़े हुए हैं, सब एक परिवार की तरह हैं। तो जौनपुर में अगर कोई गरीब परिवार या कहीं जिसका कोई ब्लड देने वाला नहीं होता है तो हम संदीप तिवारी जी को फ़ोन करते हैं, भैया जी ये देखिए इनको ब्लड देना है तो आप जाके मिल लीजिए। मिलते हैं, ब्लड देते हैं। तो इस तरह से हम समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हर उन मजबूर व्यक्तियों के लिए आप खड़े होते हैं जिनका सहारा कोई नहीं होता है। आपके कहने का तात्पर्य यही है? जी बिल्कुल खड़े रहते हैं। आप हमसे वाकिफ या परिचित नहीं, हमारे ग्राम और क्षेत्र के लोग सभी जानते हैं क्योंकि हमारा परिवार उसमें लगा। अभी आप हमसे जब मिले हैं तो मुझे लगा है कि आप में कुछ यूनिक है जी, और वही यूनिक मैं अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया हूँ। जी नहीं, बस सोशल मीडिया पे आप भी एक्टिव हैं? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। हमारा शायर सुरेंद्र ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल है। क्या? शायर सुरेंद्र ऑफिशियल। शायर सुरेंद्र ऑफिशियल, एक बार आप लोग सर्च करिएगा। हाँ, शायर सुरेंद्र ऑफिशियल। उसके माध्यम से मैं कुछ एक राइटर भी हूँ, तो कुछ गाने भी लिखता हूँ, तो कुछ शायरियाँ भी लिखता हूँ। लेकिन अभी उन सब चीज़ों से दिल ऊब चुका है थोड़ा। नहीं, गाने किस तरीके का लिखते हैं? अवधी भाषा में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, भोजपुरी में लिखते हैं? जैसे कि मैं सिंगर तो नहीं पर एक सुनाता हूँ, ये गाना मेरा था। जात पात में बट के हमने खुद को ही कमज़ोर किया, इसीलिए मुगलों कभी गोरों ने हम पे जोर किया। एक दूसरे को बता के नीचा, एक दूसरे को बचा के नीचा, खुद को ऊंचा बता रहे हैं। बात हमारी समझो यारो, खुद को ही हम मिटा रहे हैं। इस प्रकार के गाने में लिखता हूँ। चलिए, धर्म और आस्था में बड़ा विश्वास है आपका। हम जानना चाहते हैं कि सभी धर्मों में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। सनातन धर्म का अर्थ यही होता है जिसके अंत और जिसके आरंभ का पता नहीं, वो सनातन है, वही सनातनी है। बाकी तो सब सनातन धर्म से निकले हुए उसके एक अंश हैं, उसके एक अंश है। जैसे कि अभी आप इन सब बातों पे जाएंगे तो अच्छा, सभी भाषाओं की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? संस्कृत से हुई है। ये हमारे 2 क्वेश्चंस थे, इसलिए क्योंकि हम प्रमाणित करना चाहते थे आप सभी दर्शकों के बीच में कि ये जो इनका प्रारूप दिखाई दे रहा है वास्तव में इनको कुछ जानकारियां हैं सनातन से संबंधित या फिर छलावा है। वीडियो में आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुरेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, काफ़ी लंबी वार्ता हुई इनसे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और इनका एक यूट्यूब चैनल है, क्या नाम बताएं आप? शायर सुरेंद्र ऑफिशियल। शायर सुरेंद्र ऑफिशियल, विजिट करिएगा और इनसे जुड़िएगा। जो लोग इच्छुक हों और जिनको अच्छा लगता है, जिनको इनका कार्य अच्छा लगे, एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। दोस्तों, इस वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।